नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्केट को बीट करना ज़्यादा स्मार्ट है या फिर मार्केट को फॉलो करना? आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ आपको मैं सिंपल भाषा में यहाँ समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एसआईपी या फिर आप लमसम जो भी करना जा रहे हैं वो आपको इंडेक्स फंड में करना चाहिए या फिर आपको एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको किस में निवेश करना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर है हमारा एक्टिव फंड और इधर है हमारा इंडेक्स फंड। अब देखिए, दोनों का जो एक गोल है ना वो है पैसे बनाना, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ एक्टिव फंड की, तो यहाँ एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि आपके पैसे को किस तरह से मार्केट में निवेश करना है। वहीं अगर मैं बात करूं एक इंडेक्स फंड की, तो ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग है, यानी कि यहाँ जो आपका पैसा निवेश किया जाएगा वो सिंपली एक इंडेक्स में निवेश कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप किसी इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 फंड में पैसे को निवेश करते हैं। अब निफ्टी 50 में क्या होगा, निफ्टी 50 में मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस है या फिर एचडीएफसी है, उसका वेटेज 10% है, तो आपके निवेश का 10% उसमें निवेश होगा। यानी कि वहां कोई भी एक्टिवली वहां पर कोई फंड मैनेजर नहीं है जो आपका जो पैसा निवेश होगा उसके रेशियो को चेंज कर सके कि यहाँ 10% की जगह मैं 15% कर दूं, या सिंपली जैसे एक इंडेक्स में स्टॉक्स होंगे उसी तरह से आपका पैसा निवेश होगा। लेकिन एक्टिवली जो मैनेज यहाँ फंड होंगे उसमें क्या होगा, फंड मैनेजर डिसीजन लेंगे कि आपका पैसा जो मान लीजिए आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं, तो वो यहाँ डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से कि आपके पैसे को किस तरह से निवेश करना है। लार्ज कैप में बहुत सारी कंपनीज है, तो किस कंपनी को कितना वेटेज देना है यहाँ टोटली फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा। बेसिक डिफरेंस की बात तो ये हो गई। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस म्यूचुअल फंड के कितने रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। यानी कि अगर आप पैसा निवेश करते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अगर आप एक सिंपल इन्वेस्टिंग करते हैं, एक इंडेक्स फंड में ही निवेश करते हैं, तो आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं पास्ट में और फ्यूचर में कितने मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कुछ और टॉप पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्सपेंस रेशो जो होगा, एक्सपेंस रेशो वो बहुत कम होगा। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से, तो यहाँ एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए काम करेंगे, आपके पैसे को वो निवेश करेंगे मार्केट में, और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे कि लार्ज कैप में जो निवेश कर रहा हूँ मैं, किन स्टॉक्स में कितना वेटेज मुझे रखना चाहिए। इसलिए यहाँ आपसे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लिए जाएंगे। देखिए, अगर एक इंडेक्स फंड की मैं बात करूं, तो इसका जो काम है वो है अपने जो इंडेक्स है उसको फॉलो करना। ये कभी भी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनाएंगे। वहीं अगर एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की बात करें, तो यहाँ फंड मैनेजर की हमेशा कोशिश रहेगी कि वो अपना जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको बना कर दें। ज़रूरी नहीं है बना कर देंगे, लेकिन कोशिश यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए करते हैं। इसी चीज़ के लिए आपसे एक्सपेंस रेशो यहाँ ज़्यादा चार्ज किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए, यहाँ अगर मार्केट में अप एंड डाउन्स होंगे तो यहाँ भी गिरावट आएगी, और यहाँ अगर मार्केट गिरती है तो रिटर्न्स आपके यहाँ भी गिरेंगे। यानी कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो भी रिटर्न्स गिर सकते हैं आपके, अगर मार्केट में गिरावट आती है, और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ भी रिटर्न्स गिर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गिरते हैं, तो वहाँ एक जो प्रॉपर फंड मैनेजर आपके लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये जो आप इंडेक्स फंड देख रहे हैं, यहाँ जो गिरावट आएगी, ये मार्केट के गिरावट के अकॉर्डिंग ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी कि निफ्टी जो है हमारा कितना गिरा, उसी के हिसाब से आपके यहाँ पर रिटर्न्स घट सकते हैं। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, कई बार मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आती, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक उसी तरह से रिटर्न्स, कई बार आपको इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स है, क्योंकि वो इंडेक्स पर ही डिपेंड है, इंडेक्स जितना आपका बढ़ रहा है रिटर्न्स आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है ये आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा मार्केट का जोखिम ज़्यादा ले सकते हैं तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया है। आप जोखिम तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक सिंपल इन्वेस्टर हैं, बिगिनर भी आप कह सकते हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक इंडेक्स फंड से भी शुरुआत करके देख सकते हैं। अच्छी बात ये होती है इंडेक्स फंड की
कि यहाँ किसी भी तरह की एक एक्टिवली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होती, एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपको आपके बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स यहाँ मिल जाते हैं। एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ ताकि और भी आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। देखिए, ये एक इंडेक्स फंड मैंने रखा है, लार्ज कैप कैटेगरी है, पिछले 5 साल के रिटर्न्स में आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि ये DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, इसके अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 29% के हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे, लगभग 25% के रिटर्न्स हैं। एक निफ्टी 50 का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 24% के हम देख रहे हैं। ये हमें रिटर्न्स एक इंडेक्स फंड ने बनाकर दिए हैं। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें किसी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, चलिए लार्ज कैप पर आ जाते हैं, कोशिश करेंगे सभी चीज़ें बिल्कुल लाइव देखने की ताकि जो भी चीज़ है वो बिल्कुल हमें क्लियर हो सके। चलिए लार्ज कैप पर आते हैं, पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं। लार्ज कैप के अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें, देखिए आपके सामने है। अगर आप निपॉन इंडिया के देखेंगे तो लगभग 29% के रिटर्न्स हैं। HDFC के देखेंगे तो लगभग 26% के रिटर्न्स हैं। ICICI के देखेंगे तो लगभग 28% के रिटर्न्स हैं। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है और जिससे पहले मैंने आपको दिखाए थे वो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड के रिटर्न्स थे। अब देखिए, दोनों में अगर रिटर्न्स आप बराबर भी देखते हैं तो भी एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, चलिए मैं आपको वहीं समझा देता हूँ सीधा। देखिए कारण क्या है, अगर एक्सपेंस रेशियो, मान लीजिए इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो आपसे 0.3% का लिया जा रहा है, वहीं एक जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है मान लीजिए आपसे 1% का लिया जा रहा है, तो ये जो बीच का 0.7% है ना, ये आपके जो टोटल रिटर्न्स बनेंगे उसमें से ये माइनस होगा। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक इंडेक्स फंड ने जो रिटर्न्स बनाए वो 25% के बनाए, ठीक है। अब जो फाइनल आप रिटर्न्स देखेंगे वो 0.3% यहाँ माइनस हो जाएगा। वहीं अगर आपके जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है उसने भी 25% के रिटर्न्स बनाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1% उसमें से घटा दिया जाएगा जो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा। यानी कि तब भी इंडेक्स फंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर दोनों के रिटर्न्स बराबर रहते हैं तब। लेकिन एक लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड, एक्टिवली मैनेज जो म्यूचुअल फंड है, अगर वहां फंड मैनेजर के डिसीजन सही रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां आपको 25% के रिटर्न्स देखने को मिले तो वहां जो रिटर्न्स है वो आपको हो सकता है कि 28% देखने को मिल जाए। उसके बाद भले ही 1% का आपसे एक्सपेंस रेशियो ले लिया जाए तब भी जो रिटर्न्स है वो इंडेक्स फंड से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो ये दो बेसिक से 2-3 जो डिफरेंसेस थे ये मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप अपना निवेश एक इंडेक्स फंड में करना चाहेंगे या फिर एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में करना चाहेंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।